हेलो साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी साथियों को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए समय की देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें स्थान पर रखा जा सके। तो ये आपका प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपका आंसर, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में से दिए गए चिन्ह का सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर है। दी गई विकल्प की आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट, रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? यहाँ पे ये सीरीज है 99, 91 प्रश्नवाचक, इसके बाद 74, 65, 57। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 82 आ जाएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग का पांचवा क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला जिसमें एक पद युक्त है, दिए गए विवरणों से उत्तर पाचन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला आपका इस प्रकार है SWUKUSQM। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, KO आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दी गई दर्पण रेखा में AB पर रखा गया विकल्प आकृति को कौन सी आकृति प्रश्न आकृति सही प्रतिबिंब है? तो इस प्रकार आपका प्रतिबिंब रखा गया है, दर्पण रखा गया, आपका एक वस्तु रखा गया है, तो दर्पण प्रतिबिंब पे तो आपका ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 8 व्यक्ति रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक भुजा के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रानी अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। प्रीति उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रीति रानी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। और वहीं बात कर लेते हैं विकास और दीपक के बीच में व्यक्ति बैठी है। तो प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। दीपक के ठीक बाईं ओर कौन व्यक्ति बैठा है? तो दीपक के ठीक बाईं ओर आपका ऑप्शन ए, प्रिया बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का आठवां क्वेश्चन, 5 मित्र PBCG और H एक वर्गाकार में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। H C के ठीक दाईं ओर बैठा है और B H के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। P C निकटतम पड़ोसी है। G के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो G के ठीक दाईं ओर ऑप्शन चौथा C बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का 9वां क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपका इसमें क्रम अनुसार लगाना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। पहले आपका तीसरा आएगा, फिर आपका दूसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर पांचवा। नेक्स्ट, रीजनिंग का 10वां क्वेश्चन, आप लोग अपना क्वेश्चन मिला लेना। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगी? तो श्रृंखला आपका इस प्रकार 2, 5, 11, 23, 47 प्रश्नवाचक 151। तो आपका सही श्रृंखला हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का 11वां क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में से विकल्प का चयन कीजिए जो छिपी हुई आकृति है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपका छिपी हुई आकृति है, ये वाली आकृति आपका छिपी हुई है, ये यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्न को यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सही है, केवल इसका पहला आंसर करता है। नेक्स्ट, रीजनिंग का 13वां क्वेश्चन, यदि PQ का अर्थ है PQ का भाई है और P गुणा का अर्थ है PQ की माँ है, P भागे Q का अर्थ है PQ का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है PQ की बहन है, यदि A गुणित B भागे C माइनस D प्लस E माइनस F, तो E का A से क्या संबंध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटे की बेटी। नेक्स्ट, रीजनिंग का 14वां क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में भूटान को UHBVCP लिखा जाता है, तो ग्रीक को ERGEG लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, ARFPEG। नेक्स्ट, रीजनिंग का 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों से चयन करें जो तीसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे बगीचा फूल से संबंधित है, उसी प्रकार पुस्तकालय में आपको पुस्तकें मिलती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रीजनिंग का 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षर कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं और दाईं ओर जाने के नीचे गई पूरा करेगा? तो आपका ये आपका श्रृंखला है, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, EEGD। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का आपका 17वां क्वेश्चन, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरी माँ के पति का पति है, उस आदमी का राम से क्या संबंध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, पिता के पिता। नेक्स्ट, रीजनिंग का 18वां क्वेश्चन, रीजनिंग का 18वां क्वेश्चन है, यदि 100 रुपये 50 सिक्के और 18, इस क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा 205। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिए गए विकल्प में से कौन से चिन्ह को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण को हल करेगा? तो आपका ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। जैसे BHL संबंध है YEL, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा AMGXJZ। नेक्स्ट, आपके सामने आएगा जनरल नॉलेज, आपके सामने है। तो जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तित किया गया तथा आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चौथा, परमाणु संख्या का। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो आपका चौथा ऑप्शन 2008 में। नेक्स्ट, जीके का तीसरा क्वेश्चन, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और BK दत्त ने बम फेंका था जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था। घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं बल्कि बाहरों को सुनाना था। तो इसमें आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जीके का चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू किया? तो आपका ऑप्शन चौथा, तेलंगाना राज्य सरकार। नेक्स्ट, जीके का 5वां क्वेश्चन, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पश्चिम बंगाल से है। जीके का 6वां क्वेश्चन, बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात में की जाती है? तो बेरोजगारी दर की गणना आपका बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल पर की जाती है। नेक्स्ट, जीके का 7वां क्वेश्चन, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो नवंबर 2023 में भारत के संविधान में आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट, जीके का 8वां क्वेश्चन, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप फुटबॉल से है। नेक्स्ट, जीके का 9वां क्वेश्चन, बराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, तो यह आपका 5 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जीके का 10वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन 2023 में हुआ था। नेक्स्ट,
जीके का 11वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में भारत रिजर्व बैंक को कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मनीष कपूर को। नेक्स्ट जीके का 12वां क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला गया? तो आपका ऑप्शन चौथा तीरंदाजी खेला गया। नेक्स्ट जीके का आपका 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है, उसका नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट जीके का 14वां क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट जीके का 15वां क्वेश्चन, राजस्व प्रांतियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए। राजस्व प्रांतियों है जिसकी दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। बी, अपने राजस्व प्रांतियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट जीके का 16वां क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी की पायदान तक पद बने रहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति तक। नेक्स्ट जीके का 17वां क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 जनवरी 2023 के दौरान कितनी निर्यात बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था? तो आपका 43.37 नेक्स्ट जीके का 18वां क्वेश्चन, जून 2023 में कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई? तो आपका ऑप्शन ए, अजय बांगा को। नेक्स्ट जीके का 19वां क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। नेक्स्ट जीके का 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की कास्टीम जनजाति द्वारा मनाई जाती है? तो आपका सांकेन ऑप्शन दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन, यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितने परसेंट कम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 95%। आप लोग अपने क्वेश्चन को मिला लेना। नेक्स्ट गणित का दूसरा क्वेश्चन, 7400 रुपये को ABC के बीच क्रमशः 9, 12, 16 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा ऑप्शन ए 2400 रुपये होगा। नेक्स्ट गणित का तीसरा क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1320 रुपये और 3 वर्ष में 1380 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 5%। नेक्स्ट गणित का चौथा क्वेश्चन, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर ऋण दी जाती है। एक वर्ष के अंत में धनराशि 1150 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 1322.5 रुपये। मूलधन कितना है? तो मूलधन आपका टोटल 1000 है, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गणित का 5वां आपके स्क्रीन पर है। सी अकेले एकमात्र काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है और डी अकेले उसी काम को सी द्वारा ली गई समय के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 3/10 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन चौथा 5 दिन में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट गणित का 6वां क्वेश्चन, 25 संख्याओं का औसत 150 है, इनमें एक और संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है, वह नई संख्या क्या है? तो आपका ऑप्शन दूसरा 410। नेक्स्ट गणित का 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ परसेंट कितना होगा? तो आपका ऑप्शन दूसरा 60% होगा। नेक्स्ट गणित का 8वां क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है और उनका योग 188 है तो वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए 47 और 141 है। नेक्स्ट गणित का 9वां क्वेश्चन, 18, 24 और 26 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 72 हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, एल की आई और एम की आई से 30% अधिक है, एम की आई एन की आई से 20% अधिक है, एन की आई एल की आई से लगभग कितने परसेंट कम है? तो आपका ऑप्शन दूसरा 36% है। नेक्स्ट गणित का 11वां क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। छूट परसेंट कितना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 21.42% है। नेक्स्ट गणित का 12वां क्वेश्चन, 18 प्रक्षेपणों का औसत 53 है, प्रथम 11 प्रक्षेपणों का औसत 54 है, अंतिम 18 प्रक्षेपणों का औसत 52.5 है। 11वें प्रक्षेपण का मान कितना होगा? तो 11वें प्रक्षेपण का मान ऑप्शन दूसरा 55 होगा। नेक्स्ट गणित का 13वां क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन कितना होगा? शंकु का आयतन ऑप्शन सेकंड 2772 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। नेक्स्ट गणित का 14वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है, यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? दोनों संख्याओं का योग ऑप्शन तीसरा 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गणित का 15वां क्वेश्चन, तीन अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा उस संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला 16 नहीं हो सकता। नेक्स्ट गणित का 16वां क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रमशः 1450 रुपये और 1960 रुपये, वस्तु का छूट परसेंट कितना होगा? तो वस्तु का छूट परसेंट ऑप्शन ए 20% होगा। नेक्स्ट गणित का 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40% भाग 8 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से तय करता है और अंत में बाकी दूरी 24 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 144/7 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट गणित का 18वां क्वेश्चन, मोहन और सोहन ने 3300 रुपए में एक काम किया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और रोहन अकेले उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच अंतर कितना होगा? तो उन दोनों के बीच धनराशि की अंतर 300 रुपये होगा, ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट गणित का 19वां क्वेश्चन, 750 माइनस 350 भागे 7 प्लस 43 गुणित 5 का मान कितना होगा? तो इसका टोटल मान निकल के आएगा, ऑप्शन पहला 915। नेक्स्ट गणित का 20वां क्वेश्चन, 15% और 10% की दो प्रमुख छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो आपका एकल छूट ऑप्शन चौथा 23.5% होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो जिनका इंग्लिश होगा तो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग सारी शिफ्ट का एनालिसिस कर लेना। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी शिफ्ट का पीडीएफ दे दूंगा, तो जाके अपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग अपना एनालिसिस कर लेना। तो चलते हैं अपने हिंदी की ओर। हिंदी का आपको रिवीजन करना है, तो आप लोग इंग्लिश जो बंदे लिए हो तो आप लोग इंग्लिश का आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो जाके आप लोग अपना एनालिसिस कर लेना। हिंदी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। हिंदी का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा
दूसरा ऑप्शन सामर्थ्य और अधिक क्रोध प्रकट करना। हिंदी का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव के रूप में सही विकल्प है। मेरी माताजी एक गृहिणी है, वह पूरे घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। गृहिणी का आपको तद्भव रूप बताना है, तो गृहिणी का तद्भव रूप ऑप्शन सेकंड घरनी हो जाएगा। हिंदी का तीसरा क्वेश्चन दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। पवन का पर्यायवाची तो आपका हो जाएगा ऑप्शन चौथा हवा। नेक्स्ट हिंदी का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प है जिस पर हमला किया गया हो, तो उसे हम पहला ऑप्शन आक्रांत करते हैं। नेक्स्ट हिंदी का 5वां क्वेश्चन दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यद्यपि वह पढ़ा लिखा है परंतु मूर्खता के कार्य करता है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला परंतु मूर्खता के। ये सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी का 6वां क्वेश्चन निम्नलिखित प्रथम प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें। दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन होगा। खिलिया उड़ाना, खिलिया उड़ाना का मतलब आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा उपहास करना। हिंदी का 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो उसके पास 50 ग्राम सोने का जिसका हार बनवाना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 50 ग्राम सोने। नेक्स्ट हिंदी का 8वां क्वेश्चन दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तुम्हारी घड़ी में कै बजा है, घड़ी में कै, तो आपका इसका सही शब्द चुनना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों में सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। आपने ही तो मुझको कहा था, तो मुझको कहा था इसका रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा आपने ही मुझे कहा था। नेक्स्ट हिंदी का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें क्वेश्चन में दिए गए शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। क्या वह दूसरे से जुड़ी ऐसी जटिल बात को समझने के काबिल है। 10वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जटिल का विलोम सरल हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी का 11वां क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों का सही अंतर चुनिए। मेरे माताजी ने गर्मी में पहनने के लिए मेरे लिए बहुत ही सुंदर वस्त्र खरीदा, तो वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा दुकुल हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी का 12वां क्वेश्चन आपका सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, मेहनत का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा मेहनत हो जाएगा, मेहनत इसमें इसका मेहनत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हिंदी का 13वां दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी ज्ञात किए। इसके आगत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, तो इसके अंतर्गत ये आपका सही हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। नेक्स्ट हिंदी का 14वां क्वेश्चन संगठन का विलोम चुनना है, संगठन का विलोम आपका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा विघटन। नेक्स्ट हिंदी का 15वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। निरर्थक शब्द बताना है, तबाकी उठाओ और पढ़ना शुरू करो, इसमें आपका निरर्थक शब्द हो जाएगा तबाकी। नेक्स्ट हिंदी का 16वां क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान आपका यहाँ से आता है दोस्तों, ये गद्यांश है। मोबाइल फोन टेलीफोन या टैबलेट जैसे आपका विकल्प हो जाएगा उपकरणों के स्क्रीन पर बच्चों के द्वारा समय देने के लिए कर हाल के वर्षों में, तो 17वां क्वेश्चन वर्षों में व्यापक अध्ययन हुए हैं, दूसरा विकल्प। इसके तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसके निष्कर्ष इस बात का इशारा करते हैं कि अत्यधिक, चौथे का सही जवाब हो जाएगा अत्यधिक स्क्रीन टाइम पर तंत्रिका संबंधी विकास और आपकी मेल जोल बढ़ाने में बाधक बनते हैं। 20वां का जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला बाधक बनते हैं। तो ये था दोस्तों एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो दोस्तों एनालिसिस करके कैसा लगा कमेंट कीजिए। है वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही आपको डेली ही एनालिसिस करने वाला हूँ। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चारों शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाएंगे आपको चारों शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपना मिला लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।